अमूमन कोई कॉमन सवाल ऐसा होता है कि जो आपके माइंड में हो कि लोग अक्सर ये चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, उसके हवाले से? देखें, योगा के बारे में तो ज्यादा सवाल लोग पूछते हैं, लेकिन हमारी जो नमाज है, ठीक है ना, जो हम नमाज पढ़ते हैं एज ए मुस्लिम, जो भी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो उसके अंदर जो आसन हैं वो योगा के आसन से मिलते जुलते हैं। और क्योंकि उसके अंदर भी आप जब सिजदे में जाते हैं तो आपके हेड पे पूरा सर्कुलेशन आता है। सही, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप नमाज के अंदर खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ें, जैसे कि योगा बताता है कि ब्रीदिंग से आप जाए, जब आप ब्रीदिंग से नमाज पढ़ेंगे तो आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका योगा की एक्सरसाइज जो आप चाहते हैं कि योगा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और नमाज भी हो जाएगी, और आपका माइंड, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी उसके अंदर। नमाज के अंदर जो खुदा की तरफ रगबत होती है वो आपकी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, ये यूनियन करता है। तो उसके उसी लिहाज से कि अगर जो लोग नमाज पढ़ते हैं और अगर वो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता और वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर फीमेल जो हाउस वाइफ होती हैं या जो अपने जॉब्स करती हैं, वो मैंने देखा नमाज को छोड़ती नहीं है या पढ़ती है, ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उनको अपने वक्त को जो है वो मैनेज करना आ गया होता है। और जो जॉब्स कर रही होती हैं लड़कियां, और फिर एक रूटीन भी होता है ना शफी राजपूत साहब के, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया कुदरत से कि यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो चलो और ज्यादा एक मतलब वो हो जाए, एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, तो वो उससे ये है कि चलो वो वक्त जब उनको नहीं मिलता उस वक्त में वो अगर नमाज पढ़ते, एक वक्त में दो काम हो सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आपकी ब्यूटी के ऊपर भी काम हो गया, दोनों हो गया। ठीक है ना, आप दोनों काम कर सकते हैं। और बाकी रहा योगा के बारे में, तो योगा के बारे में तो आप जितने भी सवाल करें वो इसकी इतनी डेप्थ है कि अगर इसको आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप इसको 3-4 चीजें आराम से इसकी अगर आप गौर कर लें तो आपको वही बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे आसन्स करें। मसलन इसके अंदर एक इसको कहते हैं कि हमारे लोग इसको जो गलत जगह पे लाते, इसलिए मैं नमाज से स्टार्ट करें, इसको वो लोग उसको कहते हैं सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। हाँ, ठीक है ना, लेकिन वो ये नहीं है कि आप सन को सैल्यूट करें, आप अल्लाह को करके उसके अंदर अगर ऐसे हाथ रखा जाता है दुआ करके करें, तो वो जो इसकी एक्सरसाइज है वो नॉर्मल इसकी ऐसी एक्सरसाइज है कि आपकी पूरी बॉडी और माइंड की फिटनेस उसमें होती है। वो अगर आप करना चाहें तो 3 मिनट्स के अंदर आप 2 दफा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, उसके वो हम अगली क्लास में करके बता देंगे। उसके अंदर डिफरेंट पॉस्चर्स है, वो आपके A to Z, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई आर्थराइटिस वगैरह, तो आप बहुत इजी कर सकती हैं। ठीक है ना, या कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके फिर आसन 2 उसको अंदर आप कम करके दूसरे जो इसके अंदर जो मुश्किल आसन हैं, जो आर्थराइटिस वालों को प्रॉब्लम होती है नीज की, तो आप वो उस आसन को स्किप करके दूसरे कर लें। तो वो एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको जनरल पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। वो किसी भी वक्त आप खाली पेट में आप कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं या कुछ ऐसे कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज आप योगा की कर लें तो ये 2-3 एक्सरसाइज, ये ग्लो भी लाती है, ब्यूटी, ग्लो इज ब्यूटी। और ये अंदर के जब सिस्टम से आपको लाती है तो ये आपको नजर आता है लोगों को कि भाई इसका ऑरा बड़ा अच्छा, ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। जिसकी अगर हेल्थ अच्छी होती है तो उसका ऑरा बहुत कलरफुल होता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, एक नजर पड़ती है तो दोबारा इंसान उसको देखता है कि ये कौन है। अच्छा, सेकंड एक कॉन्सेप्ट जो आपने हमें बताया था कि मॉर्निंग में 4 ग्लास पानी नहीं पीना चाहिए, उसकी जगह इंस्टेड ऑफ 4 ग्लास आप 1 ग्लास पानी पी लें, लेकिन वार्म वाटर ले लें तो ज्यादा बेहतर है। इससे पहले जो हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था, एक सवाल जो मेरे माइंड में आया था, कुछ लोग ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी पीते हैं जी, कुछ लोग बिफोर एक्सरसाइज पानी पीते हैं, और कुछ लोग फौरन आफ्टर एक्सरसाइज पानी पीते हैं। मतलब ये 3 क्वेश्चंस है, पानी पी के एक्सरसाइज शुरू करना या वॉक शुरू करना, पानी बीच में एक्सरसाइज के बीच में पानी पीना, या फिर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पानी पीना। इन तीनों चीजों में सही क्या है, या ये तीनों ही सही नहीं है, ये आप हमें बताइए। देखिए, आपको पता है पानी क्यों पीते हैं हम बॉडी का टेम्परेचर, हमको प्यास कब लगती है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंशिएट करता है बाहर के और अंदर के। ठीक है ना, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वो चाहे योगा में हो या किसी एक्सरसाइज में हो। आप एक्सरसाइज से आधे घंटे पहले पानी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप आधा ग्लास, या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी बहुत हैवी है तो आप 1 ग्लास पी लें, वरना आधा ग्लास पानी बहुत होता है। सही। ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे भी पानी बहुत परसेंटेज से ज्यादा होता है। ओके। लेकिन हमें प्यास लगती है टेम्परेचर मेंटेन अपना बॉडी का करने के लिए।
अब ये होता है कि आप सर्दी में कर रहे हैं या गर्मी में कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं या शाम में कर रहे हैं या सुबह में कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पानी होता है। ये नहीं कि आप 4 गिलास पानी पी के एक्सरसाइज करें। चले हम मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग उठे, एक नॉर्मल है कि वॉक के लिए जाना है, अब क्या पानी पी के जाएं? नहीं, पानी अगर आपने सुबह गर्म 1 गिलास पानी पी लिया इससे वो फाइन, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आपका टॉक्सिन वो कर रहा है। अच्छा, जब आपको अगर प्यास लगती है, मीन वाइल आप बहुत विगोरस एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आपको अगर भी उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आप सिर्फ पानी पिए कि आपकी जबान या गला खुश्क हो रहा है, वो आप तर हो जाए, ठीक है ना, तर हो जाए, उतना पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए कि जब आपकी बॉडी गर्म है एकदम और एकदम आप ठंडी चीज डालेंगे तो वो एक्शन एंड रिएक्शन आपको पता होगा, तो वो फिर बॉडी अंदर। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, सॉरी आपकी बात कर दी, लेकिन वो जी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पानी चल रहा है, और एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जॉगिंग चल रही है और साथ साथ पानी, तो वो क्या मतलब ये कॉन्सेप्ट? तो बेहतर ये है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज को कम कर लें और जो अपनी बॉडी में नेचुरल सिस्टम है उसको चलाएं। नेचुरल सिस्टम क्या आपका, वो और ज्यादा डेंजरस हो गया ना, क्योंकि आप अपना स्टेमिना को इंक्रीज कर रहे हैं ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, प्यास का, इसका उसका। योगा में तो इसके आसन है, उत्तरासन जिसको कैमल पोज बोलते हैं, उस कैमल पोज से आपको प्यास कम लगती है, उस कैमल को जो है वो अपने स्टोरेज का आइडिया, ऐसी एक्सरसाइज। लेकिन वैसे जनरल अगर आप वॉक करते हैं तो आपको चाहिए कि वॉक के आधे घंटे के बाद पानी पी, लेकिन एकदम नहीं पिएंगे। आपकी बॉडी, जब तक आपकी बॉडी वार्म अप होके बिल्कुल कूल डाउन नहीं हो जाती, आप पानी नहीं लेंगे। अच्छा, जब आप दोहराने एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी वार्म अप बॉडी होती है, उसके अंदर आप बहुत प्यास आपको लग रही तो आप सिप ले सकते हैं, 2 सिप ले सकते हैं, फिर आधे घंटे 10 मिनट में लगे तो। लेकिन आप उसको एकदम वार्म अप को कूल डाउन करेंगे तो आप सोचिए गर्म चीज पे ठंडा चीज पड़ेगी तो उसका असर क्या आएगा? तो उसका असर बिल्कुल बॉडी को बहुत नुकसान होता है, उसके अंदर हमारे सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एकदम डिप्लेट होते हैं, जो उस वक्त आपके जो बड़े हुए होते हैं हार्मोन्स, उनके ऊपर बहुत असर आता है, तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं। सही सही। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, टाइम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप पानी पिएं। और ये तीसरी बात तो खुद ब खुद ही सामने आ गई कि एक्सरसाइज के बाद भी आप कंट्रोल करें, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जितना आप कर सकते हो, उसके बाद आप पानी पे। बड़े बूढ़े नहीं कहते थे एकदम कोई घर से आया भागता हुआ, नहीं अभी इसको पानी नहीं देना, कोई रिएक्शन हो जाएगा, फौरन पानी नहीं पियो, घर आके थोड़ा वेट करो। तो एक्सरसाइज में भी आप अवॉइड कीजिए कि पानी पहले पी लें, आधा घंटे के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और बीच में पानी का जो आपका दौरानिया है वो बिल्कुल कम रखें। बहुत थोड़ा बहुत पानी पी लिया अगर प्यास लग रही है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेमिना को डेवलप करते रहें कि पानी पीने की आदत ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, बिफोर द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज नहीं डालनी है, ताकि आप ही को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें और ये कि आप कोई साइड इफेक्ट भी नहीं उस चीज का। अच्छा, और मजीद हम बात करेंगे शफी राजपूत साहब से, और ये बताइए कि ये पानी का तो हमने डिस्कशन कर लिया, पेट की एक्सरसाइज भी हो गई, फ्रेश भी आपने बता दिया, स्किन के ग्लो। योगा का बालों के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट? इसमें काफी एक्सरसाइज है जो कि आपकी जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपकी हेड तक पहुंचाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि हम जो सारा दिन रहते हैं हम अगेंस्ट ग्रेविटी रहते हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, और फिर उसके साथ स्ट्रेस, सही, ठीक है ना, स्ट्रेस में रहते हैं। जब अगेंस्ट ग्रेविटी और स्ट्रेस में रहते हैं तो उस बालों के अंदर जो है जो बारीक बार नेल, हेयर एंड स्किन, इसके अंदर जो है ना ये बहुत बारीक, इसके अंदर जो है आर्टरीज जाती हैं। ओके, स्किन में, नेल्स में और हेयर्स में। ओके, इसके अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, लेकिन इसमें होता यह कि इसके अंदर वो हम जब डाइट पूरी नहीं लेते हैं, हमारे अंदर जिंक की कमी हो जाती है, हमारे अंदर जो है इसकी आयरन की कमी हो जाती है, तो बाल और आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायराइड जो है फंक्शन, इसका मेटाबॉलिक रेट हमारा स्लो रहता है, उसकी वजह से हमारा जो है उसके अंदर नरिशमेंट नहीं जाती, वो नहीं जाती तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम उसकी केयर नहीं करते, जब गिरना शुरू होते हैं उस वक्त केयर नहीं करते उसकी, जब गिरना शुरू होता है उसी वक्त अगर आप डाइट सही लेना शुरू कर दे, प्रोटीन लेना, जैसे जो है आयरन है वो प्रोटीन, अंडे से भी उसमें प्रोटीन है आयरन, तो वो चीजें जो कि आम दिनों में हम बंद करते हैं कि भाई मोटे हो जाएंगे, हम ये चिकनाई नहीं खाएं, क्योंकि जो हमें बहुत जरूरी है, EFA कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। वो हम उसको बिल्कुल हटा देते हैं, हम सिर्फ ऐसी चीजें लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बाल, क्योंकि हमारे अगर किसी घर में कोई बीमार है, कार्डियक पेशेंट है या डायबिटीज है और कुछ, तो उनके घर में फिर खाना उसी तरीके से पकना शुरू हो जाता है कि वो सारे मरीजों के आप भी यही खाएं,
तो फिर उनको जो अंदर वो विटामिन कम मिलते हैं। जब वो विटामिन कम मिलते हैं तो उनके एज से पहले बाल, लेकिन कम से कम एक वीक में एक दफा आपको अच्छा यूं कहना चाहिए कि फैटी खाना वीक में एक दफा खा लेना चाहिए। फैटी खाना नहीं कहते हम, फैटी बैलेंस जिसके अंदर न्यूट्रिशन पूरी हो, न्यूट्रिएंट्स डाइट्स हो, लाइक उसमें अंडा आ गया, आपका कोरमा टाइप चीजें आ गई, लाइक घी का इस्तेमाल, घी आपको अच्छी क्वालिटी का थोड़ा इतना घी ले लें कि आपको इतना मिल जाए कि 15% आपका ऑयल की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की है 60-70% वो मिल जाए, फिर दूसरी आपको प्रोटीन की मिल जाए। ये तीनों चीजों की अगर आपको बैलेंस अगर आप खाती रहेंगी तो आपके बाल, अगर आपके जेनेटिक प्रॉब्लम भी है तो भी आप उसको कंट्रोल कर लेंगी। सही ठीक है ना। ये ज्यादा बाल जो गिरता है, हम सारा दिन जैसे मैंने कहा ना स्टिफ होके बैठे, स्ट्रेस, तो वहां सर्कुलेशन नहीं जाती। ओके, सर की तरफ नहीं जाती। सर सर तो वैसे ही हमारा बहुत दूर है ग्रेविटी से। और योगा के अंदर इसकी एक्सरसाइज है जो कि हम अगली क्लास में करके दिखाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह अगली क्लास में तो हम आपको यहाँ बैठने ही नहीं देंगे। हम कहेंगे शफी राजपूत साहब आप स्टैंड बाय कंडीशन में रहें और हमारे व्यूवर्स को जो है ना सारी एक्सरसाइजेज जिसमें आपने कहा कि 5 मिनट की जो आप एक्सरसाइज हमें नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि जिससे पेट अंदर कंट्रोल होगा विद इन अ मंथ, और फिर बालों से रिलेटेड और बहुत कुछ जो आपके लिए यकीनन अगली एक्सरसाइज में प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे। साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेगमेंट में आने का, हमारे साथ इतना अच्छा प्रोग्राम शेयर करने का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। लोगों को इससे आप मुस्तफिज होंगे, लोग ऐसा प्रोग्राम देखेंगे। और जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का, सराहने का, हमें ईमेल्स करने का। ईमेल्स करते रहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा जा रहा है और कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई मसला है, कोई टेंशन है, तो भी हमें लिख भेजिए। यकीन कीजिए कि पूरी कोशिश होगी कि आपका मसला इसी तरीके से हम हल कर दें। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।